जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने सुना होगा, समझा भी होगा कि धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में बहुत सारी मिलावट हो गई है। आखिर मिलावट की कैसे जाती है? आखिर मिलावट होती कैसी है? क्या हर मिलावट के पीछे व्यक्ति का उसकी सोच गलत होती है, या कुछ मिलावट समय के आधार पर भी हो जाती है, या इसके पीछे आखिर मानसिकता क्या है? तो सनातन, एक बात को समझिए, इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म काम करता है, सनातन का विज्ञान काम करता है। और उस महत्व को यदि आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, एक निश्चित समय के बाद में हर चीज के अंदर मिलावट जरूर हो जाती है। इस बात को ऐसे समझिए, एक होते हैं शब्द, फिर उन शब्दों की होती है व्याख्या, और व्याख्या से फिर निकलता है एक अर्थ या तत्व। ऐसे में एक बात को समझिए, जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा 8th क्लास में उसने एडमिशन लिया है। 8th क्लास में जैसे ही एडमिशन लेगा, उसके सामने कुछ किताबें भी होंगी, यानी पहले दिन ही उसको किताबें वगैरह सब दे दी जाती है। अब वो हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, दोनों भाषाएं उसको आती हैं। अगर हिंदी मीडियम से है तो बुक्स हिंदी में है, वो पढ़ना जानता है, तो पढ़ लेना, स्कूल जाने की जरूरत क्या है। लेकिन जो वो पढ़ रहा है, वो सिर्फ उन शब्दों को पढ़ रहा है, उसका मतलब उसे नहीं पता। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो वही टीचर उन शब्दों की व्याख्या करते हैं। उन किताबों में निहित शब्दों की व्याख्या होती है, और व्याख्या टीचर जो कर रहा है वो एक जैसी कर रहा है। एक जैसी से मतलब है कि क्लास में यदि 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों को वो वही व्याख्या दे रहा है एक बार में, एक साथ। तो ऐसे में जो शब्द थे वो भी वही थे, लेकिन टीचर ने जो व्याख्या की वो उन्होंने उसके आधार पर की कि सामने जो बैठे हैं वो किस तरह से इस बात को बेहतर समझ पाए। ऐसे में शब्द एक है, लेकिन उसकी व्याख्या यानी हर टीचर अलग अलग करेगा। लेकिन टीचर की व्याख्या का उद्देश्य एक ही होगा कि सामने जो बच्चे बैठे हैं उन्हें बात समझ आ जाए। हो सकता है किसी की व्याख्या अच्छी हो, किसी की व्याख्या अच्छी ना हो, यानी टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा हो या ना हो। लेकिन जो टीचर बेहतर भी पढ़ा रहा है, तो क्या 60 के 60 बच्चे जो सामने बैठे हैं उनको बात समझ में आ गई? यानी उन शब्द और शब्दों की व्याख्या अब उसका अर्थ कोई और नहीं निकालेगा, सामने बैठे बच्चे निकालेंगे। अब जिन्होंने बेहतर से बेहतर अर्थ निकाला वो उस क्लास के टॉपर हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत अर्थ निकाला, कुछ समझ में नहीं आया, वो एवरेज हैं। और जो अर्थ निकाल ही नहीं पाए वो उस क्लास में फेल हो गए। ठीक इसी तरीके से हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, उनके अंदर कुछ शब्द हैं। उन शब्दों की फिर व्याख्या होती है, यानी कि वो शब्द तो किसी एक पर्टिकुलर समय पर किसी महापुरुष के द्वारा इस संसार को दिए गए, लेकिन उन शब्दों को समझना और उन शब्दों का अर्थ निकालना, ये काम फिर कुछ विद्वानों का हो जाता है। वो विद्वान अपनी अपनी विद्वता के साथ उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे कुरान की आयतों की व्याख्या है, गीता के श्लोक की व्याख्या है, और इनकी व्याख्या करने वाले एक नहीं होंगे, कई होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे बेहतर व्यक्ति भी हों जो इसकी बेहतर व्याख्या करें। लेकिन उस व्याख्या को पढ़ने के बाद भी क्या आपको वो बात समझ आ गई? क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? यहाँ उसका अर्थ जो है वो आप जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वो व्याख्या आपके लिए बेकार है, किसी काम की नहीं है। ऐसे में धार्मिक शब्द तो वही थे, लेकिन अलग अलग समय पर बहुत सारे विद्वानों ने उसकी व्याख्या की। व्याख्या के अंदर भी कुछ लोगों ने बेहतर व्याख्या की और कुछ लोगों ने बहुत बेकार व्याख्या की। जैसी जिसकी बुद्धि थी उसने उस आधार पर व्याख्या कर दी। लेकिन हम ज्यादातर व्याख्याओं को पढ़ते हैं, शब्दों को नहीं पढ़ते। कुरान में जो आयत लिखी है अगर उसको पढ़ भी लेंगे तो आपको मतलब तो समझ आना चाहिए, और मतलब समझने के लिए आप किसी न किसी व्याख्या को पढ़ेंगे। गीता के श्लोक के लिए आप किसी व्याख्या को पढ़ेंगे, व्याख्या भी देखेंगे तो अलग अलग व्याख्याएं हैं। इस ऐसे में उस व्याख्या को भी पढ़ने के बाद में अगर आपने उसका अर्थ नहीं निकाला तो आपकी वो व्याख्या बेकार है। इस बात को ऐसे समझिए,
भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के पांव में तीर लगता है और उसके बाद वो अपनी लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो यहां लोगों ने क्या अर्थ निकाला, भगवान श्री कृष्ण को पांव में बाण लगा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को समाप्त कर लिया, मतलब इस धरा को छोड़कर चले गए। लेकिन शास्त्रों में लिखा जो गया है वो शब्द और उसकी व्याख्या करने वाले लोग अलग अलग हैं। ऐसे में आपने क्या अर्थ निकाला ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जरा इसी बात को थोड़ा ब्रॉड वे में सोचकर देखिए, क्या भगवान कृष्ण के पांव में तीर लगा और उससे उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली? क्या यह संभव है? तो चलिए आइए ईसा मसीह के समय पर। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उनके हाथों में कील ठोक दी गई, पांव में कील ठोक दी गई, छाती में कील ठोक दी गई। उसके बाद भी 6 दिन तक वो यूं ही सूली पर टंगे रहे और धीरे धीरे करके उनके शरीर से रक्त बहता गया, खून रिसता गया। 6 दिन की उनकी ये यातना, उसके पश्चात उनके प्राण उनके शरीर से बाहर निकले थे। तो आप जरा सोचिए, यहाँ इतनी वेदना के बाद भी वो 6 दिन तक जीवित हैं और आप सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को एक तीर लगा और उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। अब तीसरा उदाहरण ले लीजिए, भीष्म पितामह। क्या भीष्म पितामह बाणों की शैया पर नहीं लेटे हुए थे? शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा था जिस पर उनके बाण न लगे हों? लेकिन आप कहेंगे उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो इच्छा मृत्यु के वरदान के पश्चात भी तो जब वो चाहे तभी उन्होंने प्राण निकाले ना। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि केवल एक बाण लग जाने से क्या भगवान श्री कृष्ण के लीला समाप्त हो गई होगी? लेकिन अगर ये बात है तो हमने इसका शाब्दिक अर्थ तो ले लिया, लेकिन क्या इसका अर्थ हम समझ पाए? इसका अर्थ सनातनियों ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण के पांव में वो बाण लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के उस संकेत को समझ लिया कि अब समय आ चुका है अपनी लीला को समेटने का। और उसके पश्चात उन्होंने जो धर्म की स्थापना करनी थी उस कार्य को किया। और उस कार्य को करने के पश्चात फिर भगवान कृष्ण रणथंभौर के पास में, वहां नीम के पेड़ के अंदर नागनीची माता के सामने उस समय पर उन्होंने अपनी उस ऊर्जा को उस नीम के पेड़ में समाहित कर दिया। और उस समय के राजा ने वह नीम का पेड़, उसकी लकड़ी को ले जाकर के, उस पेड़ को ले जाकर के जो अभी जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथपुरी जो है, वहां उन्होंने स्थापित किया। और उस पेड़ की लकड़ी से ही भगवान जगन्नाथ की वो मूर्ति बनाई गई। और आज भी वो ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण की वहां विद्यमान है। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, ये जो अर्थ होता है इसको निकालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जब तक आप अपने विचारों में ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, उस प्रार्थना को शामिल नहीं करेंगे, आपको कोई रहस्य समझ में आएगा भी नहीं। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में जो कहा गया है उसकी जो व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं को भी पढ़ करके आपको अर्थ तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को बाण लगने पर समेटने का अर्थ है कि यहाँ से भगवान कृष्ण को एक संकेत प्रकृति से मिला कि अब वो समय आ गया है जब मुझे अपनी लीला को समाप्त करना है। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने धर्मयुग की स्थापना के लिए, धर्मयुग के लिए उस सनातन की स्थापना की। और उसके पश्चात वायु मार्ग से अपने प्राण ऊर्जा को नीम के पेड़ में समाहित करके इस लोक से गमन कर गए। इसीलिए सनातनियों, हर चीज के रहस्य को समझिए। और एक वीडियो में मैं आपको अवतारों के ऊर्जा का सृजन और उनका अगला रूप क्या होता है, इसके संदर्भ में आपको एक वीडियो जरूर दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।